नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ज़्यादा जीपी 53 पर और आप सुन रहे हैं प्रवीण कुशवाहा को। इस वक्त हम शास्त्री चौक के स्थित प्रेस क्लब पर हैं और यहाँ चिलुआताल थाना क्षेत्र के मोहरीपुर स्थित जंगल बेनी माधव नंबर 2 के कुछ नागरिक आए हुए हैं। ज़मीन से जुड़ा इनका मामला है और महिला का साफ तौर पर कहना है कि सीएम योगी से जनता दरबार में मिलने के बावजूद उसको अब तक न्याय नहीं मिल पाई है। उसकी ज़मीन को पर कुर्क की नोटिस चस्पा कर दी गई है। आइए सुनते हैं पूरा मामला क्या है और पीड़ित पक्ष ने न्याय की मांग को लेकर क्या कुछ कहा। हमारा नाम उषा मौर्य है। हम ज़मीन के संदर्भ में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए हुए हैं और हमारा ज़मीन जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर में है और उसी के संदर्भ में कुछ 4 लोग गोलबंद होकर के वो लोग हमारे ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं और उसका 2 बार पैमाइश कराने के बावजूद भी ये लोग हमको यानी कि फर्जी मुकदमे में फंसा करके गैंगस्टर भी लगाए, 4 महीना हम लोगों को जेल भी भिजवाए, प्लस हमारे घर पे कुर्की की नोटिस भी चस्पा कर दी गई। उसके बावजूद भी आज भी हमारी ज़मीन को जब्त कर दी गई है। 2 बार पैमाइश करने के बावजूद भी हमारी ज़मीन को जब्त कर ली गई है। आज आपकी ज़मीन कितनी है, कहाँ पर? हमारी ज़मीन 57 डिसमिल है, जंगल बेनी माधव नंबर 2 मोहरीपुर में है और हम वहाँ पे एक तंबू डाल करके बच्चे के साथ रह रहे हैं। एक दिन रात में हमारे बच्चे का तबीयत भी ख़राब हो चुका है उस तंबू में और उसके बावजूद भी हमारी ज़मीन को यानी कि जब्त कर ली गई। ज़मीन कब लिया था आपने? मैंने 22 अगस्त 2009 की रजिस्ट्री कराई है, खारिज दाखिल भी है, 2 बार पैमाइश भी हो चुकी है और माननीय सीएम साहब के जनता दरबार में मैं गई थी। वहाँ पे यानी कि 9 जुलाई 2017 को गई थी। पहली बार सीएम साहब बने थे। पहली जनता दरबार की मैं पहली गवाह हूँ कि वो धक्का मुक्की हज़ारों की भीड़ की मैं चोटिल हुई थी और वहाँ से संज्ञान लेते हुए हमारे सीएम साहब ने हमको यानी हमारी एप्लीकेशन तत्कालीन डीएम राजीव रौतेला सर जी को देते हुए उन्होंने ये कहा कि समाधान कराइए, ये आपका मामला है, समाधान कराइए। उन्होंने समाधान के लिए तहसील दिवस में हम गए थे 2 जनवरी 2018 को, तो वहाँ पे हमारे जो तत्कालीन डीएम राजीव रौतेला सर जी, तत्कालीन एसडीएम राहुल पांडे सर जी, तत्कालीन एसएसपी हमारे सत्यार्थ अनुरुद्ध पंकज जी की अध्यक्षता में वहाँ पे हमारी पैमाइश का आदेश हो चुका था और पैमाइश हो भी गई है। उसके बावजूद भी एक कमियाँ निकाल करके उन लोगों ने फिर से धारा 24 यानी कि उसको कराने के लिए लोग कहे, कमिश्नर साहब के वहाँ गए ये लोग कि इसमें ये कमी है वो कमी है, उसको फिर मैं उस कमी को पूरा करते हुए फिर मैं दोबारा 23 सितंबर 2024 को फिर से पैमाइश कराई हूँ। उसके बाद से राज्यों से टीम की तरफ से हमारा रिपोर्ट भी आ चुका है और वहाँ पे यानी कि 23 सितंबर 2024 के बाद से थाना चिलुआताल एसएचओ सर ने अभी तक रोक करके विवाद रखा था। फिर उसके बाद आज हमारी ज़मीन को कुर्क कर दी गई है। क्या वजह है कि जो है इस तरह का जो है आपके साथ व्यवहार हो रहा है? सीएम से मुलाकात करने के बाद भी न्याय नहीं मिल पा रहा है आपको? न्याय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि सब लोग कह रहे हैं इसमें 432 वाले जो हमारे विजयपति हैं 432 के हैं, सोनी त्रिपाठी हैं, नामिका गुप्ता हैं और गुलाबी चौहान हैं। गुलाबी चौहान ऑलरेडी अवैध मकान बना चुकी हैं, 433 में पक्की मकान बना चुकी हैं। ये 3 लोग हैं, उन्हीं का नज़ीर देते हुए वो लोग कह रहे हैं कि हमें भी इसी में चाहिए 433 में, जो कि ये 432 के हैं। ये लोग सीमांकन करने के बावजूद भी ये लोग मान नहीं रहे हैं और वही ज़मीन न देने की वजह से हमारे आदमी को गैंगस्टर तक लगा दिया गया। हमारे घर पे कुर्की की नोटिस चस्पा कर दी गई, 4 महीने अंदर जेल में कर दिए। मैं एक छोटा बच्चा ले करके अकेले मैं यहाँ से वहाँ तक दौड़ते रह गई, लेकिन किसी ने सुनवाई नहीं की इसकी। अच्छा, कोई राजनीतिक संरक्षण भी प्राप्त है क्या आपके विपक्षियों को? जी, वो संघ कारवा कह के हमेशा कहते ऊपर से फ़ोन आ रहा, ऊपर से फ़ोन आ रहा, ये कह करके हम संघ के आदमी हैं, संघ के आदमी हैं, यही बार बार वो कहते आ रहे हैं। क्या चाहती हैं? हम बस न्याय चाहते हैं, जो हमारी पैमाइश हो चुकी है उस पर हमको कब्जा दिलाया जाए और दोषियों को सजा दी जाए। अच्छा, जमीन आपकी रहती कहाँ पे है आप? मैं इस समय वहीं पे रह रही हूँ। आज 1 महीने से अपने बच्चे के साथ लेके उस तंबू में मैं रह रही हूँ। हमारे बच्चे को तबीयत भी एक दिन रात में ख़राब हुई, उसके बावजूद भी ये कहने के बाद भी कोई मान नहीं रहा है कि हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है। हमारी ये ज़मीन में बस घुसा दीजिए, इसी में यानी कंप्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं। इधर 28 जनवरी को तहसीलदार साहब गए थे और वहाँ पे गए तो वहाँ झगड़ा सुलझाने की बजाय और उलझा दिए। कह रहे हैं उसमें एडजस्ट कर दीजिए, आपकी ऑलरेडी हमारी 22 डिसमिल ज़मीन 57 में से कम हो चुकी है, उसके बावजूद कह रहे हैं 8 डिसमिल और सह लो आप। कौन बोला? तहसीलदार साहब ने ही बोला। 28 जनवरी की बात है, इस 28 दिसंबर
28 जनवरी 2025 की बात है। उन्होंने झगड़ा सुलझाने की बजाय उलझा करके वहाँ चले आए लोग। कह रहे उसी में 8 डिसमिल और एडजस्ट कर लो। ऑलरेडी 22 डिसमिल कम हो चुकी है 57 में से। कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाते फिरोगे, कोई तुम्हारा सुनाई कहीं नहीं होगी और जमीन कुर्क कर दी जा रही है। उसके बाद कुर्क करिए, नहीं कंप्रोमाइज़ किए तो हमारी ज़मीन को यानी कि कुर्क कर दिए लोग। कंप्रोमाइज़ न करने की वजह से हमारी ज़मीन को कुर्क कर दिया गया। और रात भर वहाँ पे गांव की औरतें घूम रही हैं, रात भर हमारे आदमी को फंसाने के लिए, छेड़खानी में फंसाने के लिए साजिश वहाँ पे हो रही है। इसका खामियाजा कौन भुगतेगा? अगर हमारे आदमी को या हमारे बच्चे को अगर कुछ होता है तो शासन प्रशासन से मैं वहाँ पे जवाब लूँगी कि रात भर गांव की औरतें उस बाउंड्री में हमारे ज़मीन में किस लिए घूम रही हैं, क्यों घूम रही हैं, क्या है? साजिश रची जा रही है, वहाँ पे फिर साजिश रची जा रही है हमारे आदमी को फंसाने के लिए। मैं रात भर अपने आदमी की चौकीदारी वहाँ पे करती हूँ, एक बच्चे को लेकर के। किसी के कान पे जू नहीं रेंग रहा है। आपका क्या मामला है? देवेंद्र नाथ राय मेरा नाम है। मेरी ज़मीन 15 डिसमिल वहाँ है, संतबली से लिया गया था। मेरे पिताजी ने मेरी माँ के नाम से लिया था 19 जून 9 को। जी। विवाद किस बात का है? विवाद है 32 वाले जो यहाँ एक गुलाबी देवी हैं, 2032 में उनका बैनामा है। वो हमारे यहाँ आके मकान बना ली ज़बरदस्ती। और विजयपति सिंह कह रहे हैं कि नहीं हम भी बनाएंगे इसी में मकान। अब विजयपति सिंह कहते फिर रहे हैं कि ये देवेंद्र नाथ राय ब्रोकर थे, प्लाटिंग करते थे। मैं चैलेंज करता हूँ कि कहीं भी, यहीं नहीं गोरखपुर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी बता दें कि हम यहाँ ब्रोकरी किए हैं, प्रूफ दे दें, तो मैं अपनी सारी ज़मीन छोड़ने के लिए तैयार हूँ। क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमारी ज़मीन खाली कराया जाए। अधिकारियों से शिकायत की है इस बात को लेकर? कई बार किए हैं सर, क्या हुआ? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। मुख्यमंत्री का गृह जनपद है, फिर भी आप लोग को न्याय नहीं मिल पा रहा है। हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं सर? क्यों? आखिर वजह क्या, कहाँ से कमी है? अब वो लोग वही संघ बताई ना भी है कि संघ का हवाला देते हैं तो संघ के हमारे लोग दब जाते होंगे। कह रहे हैं हम संघ के वो हैं, सदस्य हैं, हम संघ के काम जमीन वो कह तो रहे हैं, उनके कहने के हिसाब से हम कर रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कर रहे हैं, उनके कहने की बात कर रहे हैं। तो बहुत कुछ कहते हैं लोग। जब विधायक सर के पास पहुंचे अपने एक रिश्तेदार के माध्यम से, तो उन्होंने सीधा आरोप लगा रहे हैं विजयपति जी कि ये विधायक जी एक तरफा कार्रवाई कर रहे हैं और ये लोग जो है ज़बरदस्ती विधायक जी के साथ वहाँ ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। गुंडा माफिया हम लोग को उल्टा बताया जा रहा है, जबकि विधायक जी ने दोनों पक्ष को बुलाया था और दोनों पक्ष को बुलाने के बाद दोनों लोग को एविडेंस देते हुए कहें कि जो सही कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। जैसे तुलुआ ताल को भी उन्होंने संज्ञान दिया कि इस तरह का प्रकरण है, आप इस प्रकरण को संज्ञान लेकर के जो न्याय हो वो करिए। लेकिन ये लोगों न्याय के पीछे एकदम थोड़ा भी मंशा नहीं, केवल फर्जी FIR को लेकर जगह जगह प्रोपेगेंडा फैला करके एक रूमर फैला कर मेरी ज़मीन को हड़पना चाहते हैं। कौन कौन है? विजयपति से हैं और सोनी त्रिपाठी, रीना त्रिपाठी और माया। मतलब विधायक, कौन विधायक का नाम बदनाम कर रहे हो लोग? पिपराइच विधायक महेंद्र पाल सर का नाम ये लोग बार बार बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि सरासर गलत और एकदम एक तरफा मतलब आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? प्रभुनाथ मौर्य।